की बार बार प्री और मेंस के उलझन में फंसे रहे। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। मुझे इसमें कमी अपने में यही लगा कि दो विशाल यूनिट हमने रखा, ऑप्शनल रखा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और दोनों यूपीएससी एक दिन के बाद एक दिन एग्जाम लेती है और 4 से 5 दिन में ओवर एग्जाम खत्म हो जाता था हम लोग का, प्री और मेंस। पहले दिन जीएसआईए क्वालिफाई पेपर दीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी दिखाइए, फिर अगले दिन सुबह हिस्ट्री दीजिए। इसलिए मार्किंग मेरी अच्छी नहीं होती थी, रिवीजन नहीं हो पाता था, क्योंकि बाकी लड़के जो हैं गैपिंग का फायदा उठाते थे, जबकि वो फायदा मुझे नहीं मिल पाया। खैर चाहे जो भी हो, मेंस हमने लिखा लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। मेंस आप नहीं निकाल पाए? नहीं निकाल पाए, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। का भी नहीं, बीपीएससी का निकाला लेकिन बीपीएससी में फाइनली नहीं हुआ। और न होने के उपरांत हमने यह 99 में यह विचार किया कि हम जो स्वप्न लेकर आए थे, इस स्वप्न को तो पूरा नहीं कर पाया। आखिर मैं किस मुंह से घर वापस लौटूं? हमारे जैसे जो लोग पटना आए हैं बहुत सारे सपने लेकर, और जो नहीं वापस अपने सपनों को पूरा करके जा रहे हैं, जरूर उनको कहीं न कहीं धक्का लगता होगा। तो मेरे तरह स्वप्न किसी का न टूटे, इसलिए हमने सर्वोदय का स्थापना किया कि वो स्वप्न न टूटे और वो पूरा कर सके। शुरुआती दौर में मुझे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। हमने एक छात्र से संस्था को शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 100-200 स्टूडेंट टोटल बैच मिलाकर मेरे पास रहते हैं। और आज कम्युनिटी वाइज उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? अभी प्रेजेंट में एक माइनॉरिटी बैच मेरे यहाँ चल रहा, 50 स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको भेजी है। वो अब समाप्ति की ओर जाने वाला है। किस ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये आईएएस के लिए है। उसमें 20 आईएएस के लिए है और 30 एसएससी के लिए है। पिछले साल बिहार गवर्नमेंट, उसके 1 वर्ष पहले बिहार गवर्नमेंट हमें दी थी 50 स्टूडेंट का, 49 स्टूडेंट का दी थी। उसमें से लगभग अभी तक 12-13 लड़के फाइनली सिलेक्ट हो गए। उसमें से 2 लड़के ये इस बार बीपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इस बार स्कीम दी थी, उसमें से एक लड़का इस बार बीपीएससी फाइनल निकाला है, नजरुल हक। ठीक है, वो फाइनल भी निकाल लिया है। लेकिन बाकी लड़के अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अगले साल मुझे उम्मीद है कि ये सभी रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। और बाकी कम्युनिटी के लड़के हैं तो जीएस बैच में, ऑप्शनल हिस्ट्री बैच में, या फिर एंथ्रो बैच में, या फिर पीए बैच में, तो मिक्स बैच है। तो 30, 20, 15 का स्ट्रेंथ के हिसाब से बैच है। एक आखिरी सवाल बिल्कुल ब्रीफ में, कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, कम्युनिटी के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनको आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोच कर रहे हैं, और इस तरह से कम्युनिटी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि वो अच्छे जॉब में जा रहे हैं। वो आपका मैसेज, आपका संदेश क्या है कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को जो बिहार में है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी और बैकवर्ड कम्युनिटी के घर के लोगों को एक बच्चे को स्वप्न दिखाना होगा। उन्हें खुद देखना होगा, अपने बच्चों को स्वप्न दिखाना होगा। अगर वह स्वप्न दिखाएंगे तो बेशक वह लोग चलना चाहेंगे, चलेंगे, दुश्वारियां आएंगी, लेकिन 2-4-10 दिन, 2-4 वर्ष के बाद वह जरूर सफल होंगे। एक सफल नहीं हुआ तो पीछे वाला जरूर उसको धक्का मारेगा, और वो जब सफल होगा तो एक समाज को नया मैसेज जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस कम्युनिटी को अभी जरूरी है कि एजुकेशन की ओर, और विशेषकर एमसीए और बीसीए तो सब लोग कर लेते हैं, और ये प्राइवेट जॉब एक कमाने की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में मैं समझता हूँ कि इनकी भागीदारी एक बेहतर वे में होना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करूँगा अपने कौम के लोगों से भी और सामान्य लोगों से भी कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भेजें और उन पर खर्च करें। सिर्फ पटना भेजने नहीं, उनके पीछे उनकी ज़रूरियात को, उनके ट्यूशन को, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन को वो बूस्टअप करें, ताकि लड़के किसी तरह की दिक्कत महसूस न करें और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। Thank you very much, Mr. Rafi Ahmed, talking to DoCircus.net, and once again congratulations for a great success in Bihar.